कि पहले मुनि महाराज इन राजाओं के काल में भी दूर दूर तक, भारत से दूर दूर तक भी गए हैं। समझ आ रहा है? मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र तक भी जो है तीर्थंकरों की अहिंसा का प्रभाव विश्वव्यापी है। यह भी इतिहास के कुछ तथ्यों से ज्ञात होता है। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि मिस्र के लोग जो वहां की सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा ये मानते थे कि परमात्मा एक नहीं होता है, परमात्मा बहुत से होते हैं। और बहु परमात्मा को मानने वाली मान्यता जैनों के अलावा और कहीं नहीं है, तीर्थंकरों के पाठ के अलावा और कहीं नहीं है। आप देखोगे दुनिया के हर किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी संप्रदाय को आगे बढ़ाया तो सिर्फ इसी बात पर कि भगवान एक है और उस एक भगवान की आराधना करने वालों को हमेशा एक ही भगवान मानना चाहिए। तो वहां की सभ्यता में लोगों के अंदर ये बातें मिली जिन्हें इतिहासकारों ने निबद्ध किया है। पहले बहुत अच्छे अच्छे इतिहासकार हो गए जैन समाज में। अगर आपको कभी एक पुस्तक मिले दिगंबर और दिगंबर मुनि, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आचार्य महाराज भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमेशा बोलते हैं। कामता प्रसाद जैन की लिखी हुई पुस्तक है, जो ये बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं, डॉक्टर कामता प्रसाद जैन, और उनके ही संबंधी हुए ज्योति प्रसाद जैन। ये सब ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इतिहासों पर तथ्य प्रकाश डाला है। और इस इतिहास में उन्होंने बताया है कि उस समय पर वहां रहने वाले अनुयायियों में आपस में ये भाव रहता था कि हमें किसी को भी मार करके नहीं खाना है। वहां पर हिंसा को निषेध के रूप में प्रतिबंधित किए रखा हुआ था, और हिंसा का इतना अधिक वहां पर मतलब निषेध था कि वहां के अनुयायी जो है अपने यहाँ पर अपने ही आसपास मूर्तियों का भी निर्माण करते थे और मूर्तियों की भी आराधना करते थे, और वो मूर्तियां नग्न हुआ करती थी। उनकी भाषा में उन मूर्तियों को होरस कहा जाता था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अरह। क्या अर्थ होता है? अरह। अरहत की मूर्तियों को अरह कहा जाता था, जिसको वहां की भाषा में होरस बोलते हैं। हाँ, और वहां आज भी जो है इस तरीके के, जो इजिप्ट कहलाता है, मतलब ऐसे वहां पर बहुत बड़े बड़े पाषाणों के बहुत बड़े बड़े वहां पर आज भी बहुत सारे अवशेष हैं, शिलाखंड हैं, बहुत तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं, जिनसे तीर्थंकरों की उस सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। इसी तरह से यूनान में जो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ का नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस। समझ आ रहा है? ये जैन धर्म से बहुत प्रभावित था, अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था। ये पिथागोरस, इसका मुख्य नाम था पिहिताश्रव, जिसको उसकी भाषा में वहां पर पिथागोरस बोला जाता था। और इसने जो अपना जीवन जिया, उस जीवन में इसने खुद जो वहां के लोगों के कथानक होते हैं वो उन्हीं देशों में मिलते हैं और उनकी लाइब्रेरियों में लिखे हुए रहते हैं। जो लोग वहां जाते हैं, जिन्होंने खोज की, वहां से पढ़े, और वहां पर उस समय पर जो उनके यहाँ पर अखबार या जो कोई भी खबरें प्रकाशित होती थीं, तो उन खबरों को यहाँ पर ला करके कई इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में इसे रेफरेंस के रूप में निबद्ध किया है। तो उसके माध्यम से जानकारी उन लोगों ने बताई है कि उस समय पर ये लोग, एक था पिहिताश्रव पाइथागोरस और एक था पिर्रियो, ऐसे ये लोग थे जो उस समय पर हिंसा बिल्कुल नहीं करते थे, रात में भोजन नहीं करते थे, कंदमूल नहीं खाते थे, पूर्ण रूप से ये अहिंसा को स्वीकार करते थे और जैसा एक जैन आचरण होता है वैसा आचरण अपनाते थे। यहां तक लिखा हुआ है कि ये द्विदलवी का सेवन नहीं करते थे, दही में किसी भी प्रकार की दाल मिलाकर के नहीं खाते थे, इतना तक लिखा हुआ है। मद्य मांस मधु तो इनके लिए सर्वथा वर्जनीय था, और उसी प्रकार का ये लोगों के लिए उपदेश देते थे
कि आपको कभी किसी जीव की हिंसा करके अपना भोजन नहीं करना चाहिए, कभी किसी जीव को मार करके नहीं खाना चाहिए। इस तरह की सभ्यताएं लोगों के अंदर एक आचरण के रूप में प्रचलित थीं, और ये आचरण अगर दुनिया में कहीं पर भी किसी ने सीखा है अहिंसा, तो वो अहिंसा तीर्थंकरों की देन है। तीर्थंकरों ने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। ये अहिंसा का आचरण, कंदमूल नहीं खाना, मद्य मांस मधु का त्याग रखना, रात में भोजन नहीं करना, और जब ये द्विदल वाली बात आ गई तो ये सारी की सारी अहिंसा के आचरण ही बताते हैं कि उन लोगों के अंदर भी जैन आचरण रहता था। समझ आ रहा है? आप कभी किसी भी व्यक्ति के अंदर के आचरण को देख करके उसकी संस्कृति को पहचान सकते हैं। आज भी लोग बाहर जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, इथोपिया जाते हैं, मिस्र में जाते हैं, अफ्रीका के अंदर जो ये देश हैं उनमें जाते हैं, और वहाँ जाकर के इस तरह की संस्कृति आज भी उसके कुछ लक्षण उन्हें मिलते हैं, वो खोज करके लाते हैं। समझ आ रहा है? जब हम दिल्ली में थे तो वो निर्मल चंद जी सेठी ऐसी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाया गई कि और कि उस समय पर आज भी जो है हमें किस तरीके के अवशेष और किस तरीके के लोग वहाँ मिल रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये जैन संस्कृति की ही ये यहाँ पर अवशेष हैं। तो मतलब यह है कि जैन संस्कृति का प्रभाव, तीर्थंकरों का प्रभाव श्रीलंका, अफ्रीका, उधर थाईलैंड, वर्मा, चीन आदि सभी देशों में था। और जब आप वो पुस्तक पढ़ेंगे दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि, ये आपको पढ़ना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को, हर बच्चे को, पढ़े लिखे आदमी को पढ़ना चाहिए, जिसमें कांता प्रसाद जैन ने बिल्कुल रेफरेंसों के साथ में ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर विदेशों में जैन धर्म का प्रभाव मुनियों के माध्यम से व्यापक रूप में रहा करता था, जो आज ये कहते हैं कि ये जैन धर्म तो अभी कुछ वर्षों का है। समझ आ रहा है? जो लोग बड़े अज्ञानता में कह देते हैं कि ये जैन धर्म तो हिंदू धर्म के बाद का धर्म है। आप अगर देखेंगे संस्कृति को तो हर हिंदू पुराणों में आपको भगवान ऋषभ देव का नाम मिलेगा, उन्हीं के पुत्र भरत का नाम मिलेगा, मरुदेवी, समझ आ रहा है, और नाभिराय तक का नाम भी आपको हिंदू पुराणों में मिलेगा। इतना भगवान ऋषभ देव का तीर्थ प्रचलित था। तो ये बातें अगर आपके ज्ञान में नहीं होंगी तो आप क्या दूसरों को बता पाएंगे और क्या आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे? थोड़ा सा इतिहास को ढंग से सीखने की कोशिश करो। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, इसलिए इतिहास के माध्यम से आपको पता पड़ेगा कि ये तीर्थंकर हुए हैं और ये इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं कि इनका विश्वव्यापी प्रभाव रहा है। आज लोगों ने उस प्रभाव को कम कर दिया, और वो प्रभाव में कमी आने का कारण सिर्फ इतना ही है कि एक समय था जब लोगों के आचरण में पुनः एक शुद्धता आई थी, लोगों का आचरण अहिंसा परक हुआ था। आज पुनः फिर लोगों का आचरण हिंसा से ग्रस्त हो रहा है।